हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल 1 शुरू करते हैं। गिवन टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन आपको 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने ऑफ द एंगल ए, यानी कि एंगल ए के जो बाकी जो बच गए पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो आपने फाइंड आउट करने और वैल्यू क्या दी हुई है हमें टेंजेंट ए की 4/3। आइए देखिए कैसे करते हैं सोल्व आउट। तो हमें क्या दिया हुआ है पहले वही लिख देते हैं कि वी आर गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है कि टेंजेंट ए एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है हमें 4/3। क्या दिया हुआ है टेंजेंट ए की वैल्यू क्या है 4/3। तो इसको प्यारे विद्यार्थियों यहां लिखिए टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3 है। अब टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3 है तो हम जानते हैं कि यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं कि यहां पर देखो 90 डिग्री के सामने हमने क्या लेना है एंगल ए लेना है। और यहां पर है ना टेंजेंट ए क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3 है। यानी कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू 4 यूनिट्स है और बेस की वैल्यू क्या है 3 यूनिट्स है। और नेमिंग रिप्रेजेंट कर देते हैं ABC। तो यहां पर 4 है 3 है, हम ना सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालते हैं कर्ण की वैल्यू। अब हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं AC क्या निकल के आएगा भाई, AC की जो वैल्यू होती है ना 3, यानी कि AB स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पर और प्लस BC स्क्वायर लिख देंगे और कंप्लीट क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों स्क्वायर रूट कर देंगे। तो AB की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 यूनिट्स है, यानी कि 3 स्क्वायर और प्लस BC की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9 + 16 यानी कि 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स। अब हमने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए के वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट ए तो है 4/3। इसके बाद हम लिखते हैं कोट ए। तो कोटेंजेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, कोटेंजेंट ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या होता है B/P होता है, यानी कि AB/BC। तो AB/BC करते हैं तो AB की वैल्यू 3 है और BC की वैल्यू क्या है 4 है। ये इसका रेसिप्रोकल भी टेंजेंट ए क्या होता है 1 कोटेंजेंट ए होता है। तो कोटेंजेंट ए क्या होता है 1 टेंजेंट होता है। यदि आप इसका रिवर्स करोगे रेसिप्रोकल करोगे तो 3/4 ही आएगा, या ऐसे कर लेना आप। आफ्टर दैट साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि BC/AC। तो BC की वैल्यू 4 है और AC की वैल्यू 5 है। इसके बाद कोशिकेंट ऑफ एंगल ए। तो कोशिकेंट ऑफ एंगल ए साइन ए का रेसिप्रोकल कर सकते हो या फिर AC/BC यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 5/4 कर्ण बटे में लंब। इसके बाद आता है अब सीकेंट ए और कोस ए। तो कोस ए क्या होता है B/H होता है, यानी कि AB/AC। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5 आ जाएगा। और इसके बाद सीकेंट ए है और सीकेंट ए की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी AC/AB। AC की वैल्यू कितनी है 5 है और AB की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थियों 3 है। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से आ गए 1 2 3 4 5। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोबारा देखिए हमें क्या दिया हुआ था, टेंजेंट ए की वैल्यू दी है 4/3 और टेंजेंट ए क्या होता है P/B होता है। और आपको पता है P की वैल्यू हमने लिखी 4, P की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 3। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया।
और आपको ये भी पता होगा हाइपोटेनस हमेशा लार्जर साइड होती है बेस और परपेंडिकुलर से। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ट्रायंगल एबीसी में जो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। एसी क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो लार्जर साइड होती है इसलिए एडिशन होएगा ये। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 है, 3 यूनिट लिख दी। BC की वैल्यू 4 तो 4 यूनिट लिख दी। स्क्वायर करोगे 3 स्क्वायर 9 होता है, पहले जाते 4 स्क्वायर 16 होता है, और 9 प्लस 16 क्या आएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 5 होता है। तो 25 का स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि AC की वैल्यू आ गया आपके पास 5। इसके बाद कोटेंजेंट A है। कोटेंजेंट A क्या होता है, AB अपॉन BC, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वैल्यू आ गई। साइन A P बाई H होता है तो 4 अपॉन 5, और कोशिकेंट H बाई P होता है 5 अपॉन 4, और कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 3 अपॉन 5, और सेकंड क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि 5 अपॉन 3।